नमस्ते, मैं हूं नितिन जुगीजा, एक अकेला इस शहर में। इससे पहले कि शुरू करें आज का सफर, जाने कौन सा है आज का शहर, डाल लेते हैं एक नजर कुछ जरूरी बातों पर। तो साहब, आज हम आपको कहां ले आए हैं? हम आए हैं पंजाब में। पंजाब में आपको कहां लेके आए हैं? पंजाब में हम आप ऐसे शहर में लेके आए हैं जो जाना जाता है सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हौजरी के लिए। जो स्वेटर आपने पहना हुआ है वो शायद यहीं का बना हुआ हो। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, यहाँ पर है किप्स मार्केट। एक बार इस शहर में जरूर आना, देखते हैं कुछ अनदेखा अनजाना। चलिए घूमते हैं लुधियाना। पंजाब का यह शहर देश के अमीर शहरों में गिना जाता है। लग्जरी कार्स हों या और कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स, इनके बाजार में ये देश के बड़े शहरों में गिना जाता है। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ है देखने को, लेकिन हम और आप तो निकल पड़े थे कुछ अनदेखा अनजान देखने। और इस सफर की शुरुआत में ही हम पहुंच गए एक पुराने किले में। किले का भारी दरवाजा खटखटाने लगे, फिर देखा कि एक पल्ला तो टूटा पड़ा है। तो हम इस ऐतिहासिक किले में अंदर प्रवेश कर गए। अंदर घुसते ही दिखा ये सरकारी बोर्ड। यहाँ कभी सतलज नदी बहा करती थी, अब यहाँ बस्तियां बस गई हैं। ये किला जो नदी के किनारे बना था, किले के नाम पे जो भी कुछ खंडहर बचे हैं, दीवारें बची है, करीब 500 साल पुराना है। कहते हैं सिकंदर लोदी ने इसको बनवाया था। 500 साल पहले नदी के किनारे सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। दिल्ली सल्तनत का रास्ता यहीं से होके जाता था। सतलज वक्त के साथ धीरे धीरे पीछे चली गई और बस्तियां आगे बढ़ती चली गई। किले की हालत खस्ता दिखी। एक छत पर पास की बस्ती के बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, कुछ लोग हुक्का पी रहे थे और कुछ भूरे कुत्ते इधर उधर लौट रहे थे। भाई, हमने लुधियाना में लोगों से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि आपके शहर का नाम लुधियाना कैसे पड़ा? तो उन्होंने कहा सानू की पता। फिर किसी ने हमें आइडिया दिया कि लुधियाना है अमेरिका में, शायद वहां से नाम आया हो। तो हमने ही उनके लिए मेहनत करके पता लगाया कि एक्चुअली ये लोधी फोर्ट से हमें जाना कि लुधियाना का असली नाम था लोधियाना। यहाँ कभी सैनिक रहते होंगे या दरबार के लोग, या शायद सुल्तान के शासन के कर्मचारी कामकाज देखते होंगे। आज सिर्फ हम, आप, ये बुरा कुत्ता और हमारी तन्हाई। कभी यहाँ कोई सरकारी केमिकल लैब बनाई गई थी। अब इसके खंडहर जैसे इस किले के खंडहरों में मिल से गए हों। इनके बीच से निकलकर हम पहुंचे एक सुरंग के पास। अगर वक्त पुराना होता तो मैं आपसे कहता कि मैं सीधा फिल्लौर से लुधियाना आ गया हूँ। ये सुरंग कहते हैं कि फिल्लौर तक जाती है। फिलहाल तो 5 मीटर आगे भी नहीं जाती है, वहाँ पे काफ़ी कचरा भरा हुआ है। लेकिन कभी इस किले से लेकर फिल्लौर में जो राजा रंजीत सिंह का जो किला है, वहाँ तक ये सुरंग जाती थी और इस खुफिया रास्ते से लोग आर पार होते थे। सुरंग से ना सही, सड़क से ही हम चल पड़े महाराजा रंजीत सिंह के फिल्लौर के किले की तरफ। फिल्लौर के किले में अब पंजाब पुलिस की एकेडमी चलती है और आम जनता वहां स्थित एक मजार को देखने सिर्फ गुरुवार को ही जा सकती है। और चूंकि आज गुरुवार नहीं था, इसलिए हम बाहर से ही लौट पड़े। हमारा अगला पड़ाव था महाराजा रंजीत सिंह की याद में ही बना एक अनोखा संग्रहालय। तो इस टैंक पे सवार होकर मैं कहीं लड़ने नहीं जा रहा हूँ। हम लुधियाना में आपको जहाँ लेके आए, उस जगह का नाम है महाराजा रंजीत सिंह वॉर म्यूजियम। अपनी तरह का बड़ा ही अनोखा म्यूजियम है, भारत के जाबाज सेनानियों को समर्पित है। आप जो टीवी पे बैठ के देखते रहते ना युद्ध कैसे होते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आए और यहाँ पे युद्ध कला की सारी चीजें देखें कि अलग अलग गैलरी में क्या क्या है। बातें क्या करनी, चलिए आइए। इस म्यूजियम में घुसते ही दिखती है महाराजा रणजीत सिंह की एक बड़ी मूर्ति। जहां बाहर विभिन्न टैंक, तोपें, मिग और सुखोई जैसे जहाज रखे हैं, वहीं अंदर जाने पर भारतीय सैन्य इतिहास की शौर्यगाथा हर तरफ दिखाई पड़ती है। 1948 की पहली जंग से लेकर के कारगिल युद्ध तक के स्मृति चिन्ह यहाँ मौजूद हैं। एक गैलरी पंजाब के सैन्य इतिहास पर भी है। यहाँ पर रखी है इतनी ऊंची बंदूक,
ऊंचाई पे जाने के लिए नीचे लगाना पड़ेगा एक संदूक। एंग्लो सिख वॉर के चित्रों से लेकर के पुराने हथियारों तक, बंदा बहादुर से लेकर महाराजा रणजीत सिंह तक के सिखों की बहादुरी के किस्से इस गैलरी में भरे हुए हैं। काजी नूर मोहम्मद जंगनामा में 1765 में लिखते हैं कि अगर आपको युद्ध कला सीखनी है तो सिखों से सीखिए कि युद्ध कैसे किया जाता है। जब उनकी शमशीर लहराती है, उनके घोड़े हिंद से सिंध तक चौकड़ियां भरते हैं। जहां नौसेना की पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टर के मॉडल्स लोगों को बताते हैं कि कैसे हमारी सेना हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है, वहीं कारगिल गैलरी में तस्वीरें, हथियार, मॉडल्स और एक छोटा सा लाइट एंड साउंड शो ऑपरेशन विजय की वीर गाथा सुनाता है। ऑपरेशन विजय जेड़ा आम तौर पे कारगिल युद्ध नाल जानिया जाता है, बहुत ही मुश्किलों भरे रस्तियां नूं फौजी वीरां ने बहादुरी नाल तय कीता। ऊपर की मंजिल पर हमें देखने को मिली एक नायाब चीज। The Pakistan Eastern Command agreed to surrender all Pakistan armed forces in Bangladesh to Lieutenant General Jagjit Singh Arora. ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइंड एट ढाका ऑन 16 दिसंबर 1971। जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया, ये उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है। ये इतिहास हमने पढ़ा था, लेकिन इबारत को यहाँ पढ़कर उसका जो एहसास है वो अलग ही है। वॉर म्यूजियम से निकले तो दोपहर हो चुकी थी, भूख लगने लगी थी, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हम आ गए अपने होटल जहाँ हम ठहरे हुए हैं। प्रांजल यहाँ पे शेफ हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। इन्होंने हमें सुबह ही कहा था कि आप खाना हमारे साथ ही खाइएगा, और हम आए तो इन्होंने कुछ सजा के रखा हुआ है। प्रांजल, क्या खिला रहे हो भाई? आज हम आपको खिलाएंगे मलाई झींगा, आपको खिलाएंगे दही के कबाब, दही के कबाब, मेन कोर्स में रोगन जोश, और साथ में है लच्छा पराठा। पंजाब आके तो लोग कहते हैं भाई चिकन खाना है, और आपने चिकन नहीं खिलाया मुझे। सर देखिए, चिकन खाते खाते लोग बोर हो गए, ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, कुकड़ों की जगह बकरे आ गए। बकरे आ गए। ये दही के कबाब जो मैं खा रहा हूँ बहुत ही लजीज है। इसमें कुछ अलग क्या है बताइए मुझे, कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा है इसमें। हल्का हल्का आपके मुंह में पेपर्स आ रहे होंगे। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, वही टेस्ट अलग लगा मुझे। वो जो पेपर्स आ रहे हैं सर, पेपर्स हमने क्या किया, छोटे छोटे बारीक काट के उनको ऐड कर दिया है, ताकि जो आप एक सिंपल एक बाइट भी लें तो उसके आपके मुंह पे वो मतलब आ जाए आपके। हाँ, वो जो एक जो मुंह में करकरा सा जो आ रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है। तो झींगा खाना शुरू करूँ मैं? जरूर प्लीज। आप खाली देखेंगे, खाएंगे? नहीं, मैं आपको देखूंगा सर। कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया, इसका टेस्ट अलग है। सी का जो झींगा होता है उससे तो टेस्ट काफी अलग है। जब फ्रेश वाटर फिश होते हैं ना सर, उसके टेस्ट बहुत बहुत सटल और बहुत मीठा बनाता है सर। पंजाब में लोगों को झींगा बड़ा पसंद है। लोग सोचते थे कि जहाँ हम समुद्र के किनारे गोवा जाएंगे तब खाएंगे, लेकिन आज के डेट में ट्रेंड चेंज होते रहे हैं और आज के डेट में लोग यहाँ कल्टिवेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। हमने इसमें क्या है कि सर एक फ्रेश झींगा लिया, उसको मैरिनेट किया जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, फिर उसके बाद थोड़ा सा योगर्ट और क्रीम दोनों को अच्छी तरह मिला लेते हैं। उसके बाद उसमें चॉप जिंजर, ग्रीन चिली, थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा हम क्या करते हैं अमूल चीज़ स्लाइस यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो प्रोसेस चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैरिनेट करके कम से कम 2-3 घंटे रखते हैं, उसके बाद इसको तंदूर में सेक के फिर सर्व कर देते हैं। तंदूर में पका लेते हैं। अब यह मेन कोर्स पे आ जाए गुरु। जरूर सर। ये जो आपने बड़ी तारीफ की है अपने रोगन जोश की, इसको टेस्ट किया जाए। तो इसमें क्या विधि है इसको? ये जनरली कश्मीर की डिश है। तो कश्मीर में अगर इसको 2 तरह के लोग बनाया जाता है। एक तो मुस्लिम लोगों ने इनको अलग से गार्लिक और टमाटर के बेस में बनाते हैं, और यहाँ पे हम जो बनाते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं टमाटर और दही के बेस पे बनाते हैं। हल्का सा इसमें भी हमने देसी घी डाला, फिर हमने खड़े मसाले डाल दिए। खड़े मसाले डाले, हाँ। खड़े मसाले डालते ही फिर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट का फिर से लगाया तड़का। उसमें क्या करते हैं, जो मटन होती है, मटन को पहले से हम थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, नमक के साथ। मटन को इसमें डाल देते हैं और भूनते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा देगी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, विल पुट ऑन इट, अच्छी तरह भूनते हैं। भूनना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा यखनी बनाते हैं, जो कि स्टॉक होता है मटन का,
मटन का स्टॉक डालते हैं उसमें साथ में। सिवाय दही के प्रिपरेशन के जो आप कह रहे हैं करी में, और क्या अगर मैं कहूँ कि एक खास बात, एक चीज़ जो अलग है इसमें, एक चीज़ होती है कि जो हम स्पेशली डालते हैं, जैसे सौंफ, सॉल्ट और हिंग, इन तीनों का जब तक मिश्रण ना हो ना सर, रोगन जोश कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल, मज़ा आ गया खाना खा के। थैंक यू सर, थैंक यू। खाना खाने के बाद चलते हैं कहीं घूमने, अभी खाना ना खा लीजिए। खाने के बाद हम पहुंच गए लुधियाना से करीब 22 किलोमीटर दूर दोराहा। वहां एक पुरानी इमारत हमारा इंतजार कर रही थी। ये मुगल सराय है। नहीं, यूपी वाला मुगल सराय नहीं, उसके तो स्टेशन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। ये दोराहा का मुगल सराय है, लुधियाना से 20 किलोमीटर दूर। पास में जीटी रोड चलती थी। लाहौर से आगरा तक मुगल कारवां चलते थे, तो मुगल कारवां सराय यहाँ पर बनी हुई है। रास्ते में लश्कर, फौजें यहाँ रुका करती थी, और कभी कभी जब लश्कर और फौजें नहीं रुकती थी तो आने जाने वाले व्यापारी, मर्चेंट्स यहाँ पर ठहरा करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस सराय का निर्माण जहांगीर के वक्त में हुआ। इस सराय की 2 तरफ की दीवारें टूट चुकी हैं, लेकिन बाकी इमारत का जीर्णोद्धार करके उसे ठीक ठाक हालत में रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये पूरी नहीं होगी सराय, तो इसकी 2 दीवारों पर 30-30 कमरे और 2 पर 20-20 सिंगल कमरे अकेले अकेले बने हैं जहाँ लोग ठहरते थे। और हर कोने पे जहाँ 2 दीवारें मिलती हैं, जैसे ये कोना है 2 BHK मतलब 3 कमरों का एक कॉर्नर है बना हुआ है, जो यहाँ पर लोग शायद बड़े ग्रुप्स में हो या परिवार हो, वो ठहरते रहे होंगे। ऐसा आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। छत पर बुर्ज के साथ चलते हुए इस सराय की विशालता का एहसास होता है। प्रांगण के बीच में एक मस्जिद भी है। इस सराय में न जाने कितने आने जाने वालों की कहानियां दबी पड़ी हैं। दोराहा मुगल सराय से 10 किलोमीटर और आगे एक और मशहूर जगह, सराय लश्करी खान। वैसे तो ये भी एक सराय ही है। इस रास्ते पर कोस मीनारें दिखती हैं और जगह जगह पर मुगल फौजों के लिए कारवां सराय बनाई गई थी। ये सराय एक और वजह से भी मशहूर है। सराय लश्करी खान एक मुगल जनरल थे, मिलिट्री जनरल, उन्होंने बनाई थी 1667 में, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इससे RDB फोर्ट के नाम से फेमस किया गया, क्योंकि रंग दे बसंती फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी। जब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ के मिनिस्टर थे, टूरिज्म मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अनाउंस किया था कि इस जगह को वर्ल्ड क्लास वेडिंग डेस्टिनेशन में बदला जाएगा। हम भी चाहते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन के बहाने ही सही इस इमारत के दिन बहुरे। जहां आमिर खान की फिल्म की शूटिंग हुई, वहां लोग शादियां करें, और इस सब के बीच अगर मन करे तो इस सराय के इतिहास को भी जान लें। लश्करी खान ने शायद ही कभी सोचा होगा कि 21वीं सदी में जब लोग शादियां करेंगे तो शादी की जगह के बहाने कार्ड पर उनका नाम भी छपा होगा। चलिए साहब, लुधियाना के सफर में बस आज इतना ही। हमने किला देखा, सराय देखी, गुरुद्वारा देखा, म्यूजियम भी देखा। अब अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह, कुछ नया अनजाना अनदेखा ढूंढते, कुछ नया खाते, नई जगह घूमते घुमाते। ABP न्यूज आपको रखे आगे।